क्या आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं में घड़ी वाले सवालों से परेशान हैं? अरे चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ हम घड़ी की प्रॉब्लम्स को तेजी और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने के लिए एक शानदार टूल किट तैयार करेंगे। तो सीधा सवाल पे आते हैं। घड़ी में बजे हैं 9:55। क्या 30 सेकंड से कम में बता सकते हैं कि सुइयों के बीच का एंगल क्या है? यकीन मानिए इस सेशन के खत्म होने तक आप ये जरूर कर पाएंगे। तो ये टूलकिट बनाने के लिए हम 5 मेन चीजों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले घड़ी की बेसिक ज्योमेट्री समझेंगे, फिर वो मास्टर फॉर्मूला देखेंगे जो हर टाइम पर काम करता है। इसके बाद 90 और 180 डिग्री जैसे कॉमन एंगल्स के लिए कुछ मस्त शॉर्टकट्स देखेंगे। और हाँ, ये भी जानेंगे कि सुइयां कितनी बार मिलती जुलती हैं। और आखिर में इन सब को मिलाकर बनाएंगे अपना फाइनल एग्जाम टूलकिट। चलो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम सीधे फॉर्मूले और शॉर्टकट्स में कूदें, सबसे ज़रूरी है कि हम नींव को समझें। घड़ी की बेसिक ज्योमेट्री, मतलब यही वो ब्लूप्रिंट है जिस पर बाकी सब कुछ बनेगा। देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। एक घड़ी असल में है क्या? एक पूरा सर्कल। और हम सब जानते हैं एक सर्कल में होते हैं पूरे 360 डिग्री। तो अगर एक घड़ी 360 डिग्री का सर्कल है और उसमें 12 घंटे हैं, तो हर घंटे के बीच का एंगल कितना हुआ? सिंपल मैथ है। 360 को 12 से डिवाइड कर दीजिए और आपको मिलेगा 30 डिग्री। ये एक बहुत ज़रूरी बात है, इसे याद रखिएगा। हर घंटे का मतलब है 30 डिग्री। अब बारी है हमारे टूल किट के सबसे पावरफुल टूल की, द मास्टर एंगल फॉर्मूला। इसको आप एक ऐसा ऑल पर्पस टूल समझ सकते हैं जो घड़ी के किसी भी टाइम का एंगल निकाल सकता है। तो ये रहा वो जादुई फॉर्मूला। थीटा बराबर है मॉड ऑफ 60/11 गुणा m माइनस 30 गुणा h। यहां m का मतलब मिनट है और h का मतलब घंटा। अब ये जो दो डंडे हैं ना, इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब अगर जवाब माइनस में भी आए तो उसे प्लस ही मानना है, क्योंकि हमें तो सिर्फ एंगल का माप चाहिए, है ना? ये एक फॉर्मूला है जो रट लेना है, बहुत काम आएगा। चलो अब इसी फॉर्मूला को अपने पहले वाले सवाल पर लगाकर देखते हैं। 9:55। स्टेप 1, h हो गया 9 और m हो गया 55। स्टेप 2, इन नंबर्स को फॉर्मूला में डाल देते हैं, तो ये बन गया मॉड्यूलस 60/11 इंटू 55 माइनस 30 इंटू 9। स्टेप 3, अब इसे सॉल्व करते हैं। 11 से 55 कट गया 5 बार, तो ये बना मॉड्यूलस 60 इंटू 5 माइनस 270। और स्टेप 4, आखिर में मॉड्यूलस 300 माइनस 270, जो कि है 30 डिग्रीज। देखा कितना सिंपल था। अच्छा, अब इस फॉर्मूले के बारे में एक और मजेदार बात बताता हूं। अगर आप वो एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन हटा दें, तो जो जवाब का साइन है प्लस या माइनस, वो आपको एंगल की डायरेक्शन बताता है। पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब है घंटे की सुई से मिनट की सुई तक का एंगल, और नेगेटिव का मतलब है मिनट की सुई से घंटे की सुई तक का। ज्यादातर एग्जाम्स में तो सिर्फ वैल्यू चाहिए होती है, पर यह जानना एक कमाल की ट्रिक है। और ये रही एक प्रो टिप। देखिए, घड़ी की सुइयों के बीच हमेशा 2 एंगल होते हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, जिसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। हमारा फॉर्मूला ज्यादातर छोटा वाला एंगल ही देता है। अगर एग्जाम में कभी बड़ा वाला एंगल पूछ लें, तो बस अपने जवाब को 360 डिग्री से माइनस कर देना, बस इतना ही। मास्टर फॉर्मूला तो जबरदस्त है ही, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस के लिए हमारे पास उससे भी तेज तरकीबें हैं। चलो अब देखते हैं स्पेशल एंगल्स के लिए कुछ शॉर्टकट्स। इन्हें आप अपने प्रिसीजन ड्राइवर्स समझ लीजिए। तो ये रहे कुछ टाइम बचाने वाले शॉर्टकट्स। जब आपको 90 डिग्री का एंगल निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाओ। मिनट बराबर है 60/11 गुणा घंटा +3 और -3। याद रखना, हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए +3 और -3 दोनों से कैलकुलेट करना होगा। और 180 डिग्री के लिए फॉर्मूला है 60/11 गुणा घंटा +6। यहां एक छोटा सा नियम है, 1 से 5 बजे के बीच के टाइम के लिए +6 यूज करना और 6 से 12 के लिए -6। ये शॉर्टकट्स आपकी स्पीड को कई गुना बढ़ा सकते हैं। चलिए अब थोड़ा गेयर बदलते हैं और एक अलग तरह के सवाल पर आते हैं। सवाल यह है, 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक खास तरीके से अलाइन होती हैं? इसके लिए हमारे पास है एक स्कैनर। तो 24 घंटे में ये सुइयां कितनी बार मिलती हैं? सुनिए, 22 बार वो एक दूसरे के ठीक ऊपर होती हैं, मतलब 0 डिग्री पर, और 22 बार ही वो एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट यानी 180 डिग्री पर होती हैं। पर मजे की बात यह है कि वो 44 बार 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक डबल। ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, तो ये नंबर्स याद कर लीजिए, 22, 22, 44।
और हाँ, अगर सवाल 12 घंटे का हो तो क्या, बस इन नंबर्स को आधा कर दो। मतलब 12 घंटे में सुइयां 11 बार मिलती हैं, 11 बार ऑपोजिट होती हैं और 22 बार राइट एंगल बनाती हैं। ये भी एक कॉमन सवाल है, तो इसे भी ध्यान में रखना। तो हमने अपने टूल किट के सारे टूल्स देख लिए हैं। अब चलो इन सबको एक साथ समेटते हैं और देखते हैं कि आपका फाइनल एग्जाम टूल किट आखिर दिखता कैसा है। तो ये रहा आपका फाइनल टूल किट। सबसे पहले आपका ब्लूप्रिंट। घड़ी एक 360 डिग्री का सर्कल है और हर घंटा 30 डिग्री का। किसी भी टाइम का एंगल निकालने के लिए अपना मास्टर रेंच यूज करें, वो ऑल पर्पस फॉर्मूला। 90 डिग्री के सवालों के लिए अपना 90 डिग्री प्रिसिजन ड्राइवर निकालें। 180 डिग्री के लिए 180 डिग्री ड्राइवर और उसका स्पेशल रूल यूज करें। और आखिर में जब पूछा जाए कि सुइयां कितनी बार मिलती हैं, तो अपने फ्रीक्वेंसी स्कैनर को याद करें, 22, 22, 44 का नियम। तो इस टूलकिट के साथ अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप घड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सवाल ये है कि अगले एग्जाम में आप कौन सी प्रॉब्लम सबसे